कस्टम्स इंटेलिजेंस की अनारकली में बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद किया गया। कपड़ा दुकानों में छुपाया गया था। एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर कहते हैं कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। अहम कार्रवाइयां की गई, इसी पर राहिल अली से बात करेंगे। राहिल, आप इस बारे बताइए, अनारकली में ये कार्रवाइयां की गई हैं, क्या बरामद किया गया है? कस्टम इंटेलिजेंस ने ये बड़ी कार्रवाई की और नारकली में दुकानों के अंदर जो है वो 3 करोड़ रुपए मालिक का स्मगल शुदा जो कपड़ा था वो छुपा कर रखा गया था। डीजी जो इंटेलिजेंस है फैज अहमद चद्दर, उनकी हिदायत पर जो है एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर ने जो है सुपरिटेंडेंट जो है उनके वकार के जो है वो ज़ेर निगरानी जो एक टीम तश्कील दी थी, जिन्होंने जो है ये कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई है और यहाँ पर जो है वो स्मगलर वो गोदामों में, अब पहले वो बड़े गोदाम शहर में बनाते थे, अब उन्होंने दुकानें किराए पर ले ली और जितना भी जो है कपड़ा और दीगर चीजें जो है वो दुकानों में छुपा दी और इसी हवाले से एक मुखबरी हुई थी जिस पर कस्टम इंटेलिजेंस ने जो है वो कार्रवाई की और दुकानों के अंदर जो कपड़ा छुपाया गया था मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया था, खुसूसन कोयटा और दीगर इलाकों से जो है ये स्मगल करके लाया जाता है और लाहौर में जो है वो उसको डंप किया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इसको भिजवाया जाता है और फोक किया जाता है। तो इसी जमन में जो है वो जब मुखबरी की गई तो उन्होंने रैकी की और उसके बाद इन दुकानों पर जो है वो छापा मारा। 2 बड़े ट्रक जो है वो सामान भर के जो है वो लेके गए हैं कस्टम मुकाम और उनको जो है वो वेयर हाउस में जो है वो सामान को महफूज बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का ये स्मगलशुदा कपड़ा है जो लाहौर के दीगर मार्केट्स में जो है वो सप्लाई किया जाता है और इसी हवाले से कस्टम मुकाम ने जो है वो ये कार्रवाई की है। जो कस्टम के एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर, उनका कहना यह है कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो काफी तेज कर दी गई हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए और इसी हवाले से खुसूसी टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं कस्टम इंटेलिजेंस में और ये कार्रवाइयां कर रही है। खबर भी हमने देखा कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के गैर मुल्की जूते और दीगर सामान जो है वो कब्जे में लिए गए थे और आज गैर मुल्की कपड़ा जो है वो बरामद किया गया है, कब्जे में लिया गया। तो इसी हवाले से उनका कहना यह है कि कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और जिन लोगों ने महफूज अपने गोदाम बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, उनकी निशानदेही की जा रही है और उन पर जो है वो कार्रवाइयां करके सामान जो है वो जब्त किया जा रहा है। जी अच्छा राहिल, ये भी बताइएगा, आपने इससे पहले रिपोर्ट किया, गुज़श्ता चंद दिनों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई। क्या इंपोर्ट बंद होने की वजह से, इंपोर्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सारी सूरत हाल बन रही है? जी, इंपोर्ट जो बंद है उससे तो एक मुश्किलात का सामना है ही, लेकिन दूसरी बात ये है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से भी जो है वो जो इंपोर्टर है उनको चीज़ें जो है वो बहुत महंगी को जो है वो कॉस्ट कर रही है। इसी वजह से स्मगलिंग की तरफ जो है वो रुझान बढ़ गया। जो आदि स्मगलर हैं वो अब इस क्योंकि कीमतें बढ़ने की वजह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो वो स्मगल की अशिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर समेत दीगर शहरों में जो है वो सप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से कस्टम की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। कस्टम के पास गो के अमला जो है वो कम है, उसके बावजूद कोशिशें की जाती हैं कि लाहौर में आने वाली चीज़ों को जो है वो पकड़ा जा सके क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ रूट के जरिए जो है वो लाहौर भिजवाई जाती है। मुल्तान का रूट इस्तेमाल किया जाता है, कभी जीटी रोड से चीज़ें जो है वो लाने की कोशिश की जाती है, कभी मोटरवे इस्तेमाल की जाती है। तो इसके वाले से उनकी कोशिश ये है कि स्मगलिंग शुदा सामान क्योंकि ज़्यादा महंगा हो चुका है इंपोर्टेड चीज़ें, तो वहाँ क्योंकि लोगों को सस्ती भी मिलती हैं तो कोशिश ये होती है स्मगलरों की कि जो है वो बड़े शहरों में उनकी सप्लाई जो है वो की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं और मुखबरों को जो है खुसूसी तौर पर जो है वो एक्टिव किया गया, मुतहरिक किया गया ताकि उनकी मुखबरी पर जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ की जाए, बड़ा सामान जो है वो पकड़ा जाए ताकि स्मगलरों की कमर टूटेगी तो फिर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में या स्मगलिंग के कारोबार से जो है वो पीछे हट सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो स्मगलिंग का जोर जो है वो देखने में आ रहा है, उसकी वजह से कार्रवाइयां भी जो है वो बड़ी देखने में नजर आ रही हैं। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कब्रिस्तान की स्किल और 4 दीवारी बड़ा मसला बन गया। कच्चे रास्ते तामीर न हो सके, महकमे बल्दियात और शहरी खामोशा अथॉरिटी बेबस हो गई। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 845 कब्रिस्तानों की बहाली का मनसूबा इल्तवा का शिकार। वज़ीर बल्दियात ने अथॉरिटी की खाली असामियों पर उनको पुर करने के लिए और मुकम्मल फाइल करने के लिए 10 रोज़ का वक्त दे दिया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब सैयद मुबशिर हुसैन अफसरान पर बरहम हो गए। 5 रुकनी कमेटी तश्कील देकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट करें इस अहम मामले के हवाले से। कब्रिस्तान की सिक्योरिटी और 4 दीवारी बड़ा मसला बन चुका है। इसके साथ साथ दीगर मसाइल का भी सामना है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर। जी इमरान, इससे पहले भी मासी में हमने देखा कि कोशिश की गई कि इस सारी सूरत हाल को बेहतर किया जाए, अथॉरिटी ने काम किया लेकिन कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी।
आज रियाज बिल्कुल शहर में कब्रिस्तान का मामला है। शहर हमोशा अथॉरिटी जो है वो बेबस दिखाई दी है, जिस पर शहर की 274 यूनियन काउंसिल में 845 कब्रिस्तान की बहाली का मंसूबा और 4 बड़े सरकारी कब्रिस्तानों की तमीर इल्तवा का शिकार है। इसी सिलसिले में वजीर बल्दियात ने अथॉरिटी की खाली सामिया और मुकम्मल फाल करने के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब सैयद मुबशर हुसैन ने अफसरान पर भरमी का इजहार भी किया और 5 रुकनी कमेटी बनाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वक्त शहर हमोशा अथॉरिटी और शहर के कब्रिस्तानों के लिए सालाना 4 अरब फंड मुख्तस है, मगर इनका इस्तेमाल नहीं हो सका। 80% कब्रिस्तानों की तमीरों को हाली जनाजगाह, वजू खाना, गुसल खाना और 4 दीवारी जो है कब्रिस्तान इससे महरूम है, जबकि शहर के 274 यूनियन काउंसिल में 845 कब्रिस्तान, जिसमें 4 नए कब्रिस्तानों के लिए 1654 कनाल 14 मरले सरकारी अराजी जो है दी गई, जिसमें 4 दीवारी नहीं अभी तक हो सकी। शहर में 4 बड़े कब्रिस्तानों की तमीर भी रोक दी गई है। मौजा भाई कोट, बेतियां रोड, बाबू साबू, कसूर रोड पर यह अराजी मौजूद है, मगर यहाँ पे 4 दीवारी नहीं हो सकी। ना ही वजू खाने हैं, ना ही कब्रिस्तानों में कोई ऐसे जो है तमीर की गई है और ना ही कोई सहूलियात है। सैकड़ों कब्रिस्तान प्राइवेट लोगों के सुपुर्द कर दी गई है। कब्रिस्तानों में इस वक्त मोहल्ला कमेटियां भी फाल नहीं है। यूनियन काउंसिल जो है यहाँ 1 से 35 वहाँ पर 165 कब्रिस्तान है, जहाँ पर 4 दीवारी से महरूम है। वजू खाने मौजूद नहीं है। दाखिली व खारजी रास्ते जो है टूट फूट का शिकार है। मैयतों की बेहरमती का हर्षा भी पैदा हो गया है। इस वाले से शहर हमोशा अथॉरिटी ने मैयत के गुसल खाने वाले कब्रिस्तान में मुंतकिली समेत हर किस्म की सहूलियत फराहम करने के वादे भी किए हुए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने पूरी 5 रुकनी कमेटी बनाई है और इस पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट जो है मांग ली है। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने 10 रोज में ये रिपोर्ट जो है सबमिट करने के अहकाम दिए। इसी सिलसिले में जो है इस रिपोर्ट की रोशनी में जो 4 दीवारी है और इसके तमाम जो मामला है उनको हल किया जाएगा, क्योंकि 4 अरब का बजट मुख्तस है और इस 4 अरब के बजट को जो है लगाना है इसी साल जो है बनाने का भी कहा गया है। इस वाले से चीफ इंजीनियर महकमा बल्दियात जाहिद करीम से बात हुई तो उन्होंने उनका ये कहना है कि शहर के कब्रिस्तानों के लिए वर्किंग पेपर और फंड मौजूद है, मगर आइंदा साल यानी कि 2023 में तमाम तर काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी तो इमरान, जिस तरह बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर में मुकम्मल करना है, करोड़ों रुपए का ये फंड्स हैं। अभी तो सारा स्ट्रक्चर जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी तो बनना है, लोकल लेवल पे भी यहाँ पर टीमें तश्कील देनी है, कमेटियाँ बनानी है, तो क्या पॉसिबल है ये सारा कुछ होना? बिल्कुल मुमकिन क्यों नहीं हो सकता। अगर 6 माह भी बढ़े हुए हैं रवा वाली साल के, चुके दिसंबर तक 6 माह गुजर चुके हैं जिसमें अभी तक तमीर नहीं हो सकी। जगह मौजूद है, फंड्स मौजूद है। अगर दिन रात एक करते हैं तो 4 दीवारी भी हो सकती है, कब्जे भी छूट सकते हैं, कब्रिस्तानों की असल हालत बेहतर भी हो सकती है। और ये मैं आपको बताना चलूँ कि कब्रिस्तानों का मामला आज का नहीं है, पिछले कई सालों का है, कई दहाइयों का है, मगर मौजूदा सूरत हाल यह है कि जो अफसरान है वो काम करने को तैयार नहीं है। फंड मौजूद है। जो मंतक है वो ये सामने आई है कि वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत कल एक शहर हमोशा बोर्ड कमेटी का इजलास हुआ। वहाँ पर ये मामला उठाया गया कि क्या वजह है कि अभी तक शहर के कब्रिस्तानों की हालत बेहतर नहीं हो सकी, जिस पर काफी ज्यादा जो है वहाँ पे तजावीज दी गई, गुफ्तशनीज हुई, मगर इस पर मियां महमूद रशीद का यही कहना था कि ये इजलास जो है वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की जेरे नजर नहीं होना चाहिए। ये इजलास जो है इसमें कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस अथॉरिटी में जो खाली सामिया उसको पूर्ण करने का समरी जो है वज़ीर पंजाब को भिजवाई और इसके साथ साथ जो असामियां हैं इस पर जो लोग हैं उनको भी लाने के लिए कह दिया गया है और इसके साथ साथ जो भर्तियां उनको लिए भी कहा गया है शहर हमोशा अथॉरिटी को फौरी तौर पर फाल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो फंड्स हैं उनका कहना है कि हर जिले में जो एक मॉडल कब्रिस्तान बनाया जाए, जबकि शहर लाहौर में सबसे ज्यादा जरूरत है मॉडल कब्रिस्तान की और जो जिला है इसमें जो आबादी है उसके करीब कब्रिस्तान बनाया जाए, दूर ना बनाया जाए। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि एक मॉडल कब्रिस्तान के लिए कितनी जगह रिक्वायर है और लाहौर जैसे जहां पर करोड़ों की आबादी है तो एक मॉडल कब्रिस्तान काफी है? इस हवाले से कोई प्लान किया गया? देखिए रियाज, शहर लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल, मैंने पहले भी आपको बताया कि 845 कब्रिस्तान है कि हर यूनियन काउंसिल में 2 से 3 4 कब्रिस्तान होते हैं। मगर मॉडल कब्रिस्तान जो है उसके लिए सरकार ने पहले से जमीन जो है उसको वागजर करवाया। सरकारी जमीन जो है जो रेवेन्यू के खाते में थी उसको रजिस्टर कराया शहर हमोशा अथॉरिटी के नाम पर, और ये जमीन जो है ये तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त मौजा भाई कोट में 127 कनाल 11 मरले की जमीन
मौजूद है, मगर कब्रिस्तान वहाँ पे तमीर नहीं हुआ। इल्तवा का शिकार है, चार दीवारी नहीं हो सकी, वहाँ पे वजू खाने नहीं बन सके, मैयत की तकसीम के लिए जगह मौजूद नहीं है। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ये काम तभी होंगे जब अफसरान जो है वो जागेंगे, वो काम करेंगे। इसी तरह बेदिया रोड पर भी 276 कनाल 6 मरले जमीन है, इसकी भी तमीर नहीं हो सकी। इसी तरह बेदिया रोड के साथ साथ बाबू साबू 525 कनाल अराजी है, जहाँ पे जनाजगाही मौजूद नहीं है, चार दीवारी जो है वो मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो है इसी तरह कसूर रोड पर 825 कनाल 17 मरले अराजी मौजूद है, मगर वहाँ पर कब्रिस्तान का नामो निशान नजर नहीं आता। ये तमाम तर जगह जो है सरकार के पास है, सरकार की तमाम मुतय्यद में है, जगह मगर सरकार के पास है, काम नहीं हो रहा। शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर शामिल करेंगे। एफबीआर कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी। डिफॉल्टर के बैंक अकाउंट्स लफ करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइल्स चीफ कमिश्नर को भिजवाई जाती हैं। चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी पर टैक्स पेयर्स के अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। आपको अपडेट करें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी। डिफॉल्टर के बैंक अकाउंट्स लफ करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। इसी बारे आपको यह भी साथ बताएं कि मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइलों को चीफ कमिश्नर को भिजवाया जाता है। चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी पर टैक्स पेयर्स अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। यानी सारे टाइम में थोड़ा वक्त लगता है। इसी वक्त के दौरान जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो अपने अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। इसी पर शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर। जी, एफबीआर कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से अटैच करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजम करार दे दी गई है और मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइल्स चीफ कमिश्नर को भिजवाई जाती हैं। इस पर कानून में तब्दीली से कबल मुतल्लिका जोन का कमिश्नर जो है वो बैंक अकाउंट से अटैच करने की मंजूरी देता था और इस पर जो ज़राए एफबीआर हैं उनका कहना है कि एफबीआर मुलाजमीन महकमे से ज्यादा डिफॉल्टर से वफादारियां निभाने लगे हैं, जिस पर चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी की बुनियाद पर टैक्स पेयर अपने अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। और इससे कबल अगर बात की जाए तो साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने अकाउंट टैच करने के इख्तियारात अपने पास रख लिए थे और उसके बाद जो कि दोबारा जो है वो चीफ कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए थे, ना कि मुतल्लिका कमिश्नर को दिए जाते। क्योंकि पहले जब भी अकाउंट टैच होते थे तो मुतल्लिका कमिश्नर के जो ऑफिसर होते थे, जिनके पास जुरिडिक्शन होती थी, जो आईओ होते थे या इंस्पेक्टर्स, वो अपने कमिश्नर को फाइल भेजकर मंजूरी लेते थे, अकाउंट फ्रीज करने की मंजूरी लेते थे और उसके बाद अकाउंट की रिकवरी करते थे। जबकि अब अगर बात की जाए तो अब दोबारा जब चेयरमैन ने अपने पास अख्तियार रखे थे तो चेयरमैन ने अपने पास अख्तियार रखने के बाद दोबारा चीफ कमिश्नर को दे दिया अख्तियार कि मुतल्लिका जोन जो है वो चीफ कमिश्नर से मंजूरी लेगा। और अब ज़राए जो कहते हैं उनका ये कहना है कि जब चीफ कमिश्नर से मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाती है तो जैसे ही फाइल से अप्रूवल होकर वापस आती है तो उतनी देर में उस अकाउंट के अंदर से रकम निकलवा ली जाती है, जो कि वहां पर मुखबरी के लिए जो मुलाजमीन है वो खुद ही टैक्स डिफॉल्टर्स को मुखबरी देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात रेवेन्यू इकट्ठा करने में आ रही हैं। एफबीआर का कहना है कि अगर ये जो मंजूरी तो शबीर अगर ये मुखबरियां हो रही हैं तो विद इन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस जी शबीर अगर मुखबरियां हो रही हैं तो विद इन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सर्विलेंस नहीं है कि क्या हो रहा है सब हो सकती है और ज्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है। जी शबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि अगर मुखबरियां हो रही हैं, सारा मामला रुका हुआ है, तो विद इन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस कोई सर्विलेंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पहले तकरीबन को 2 साल कबल की बात करें तो पहले एफबीआर की जानिब से जो रोजाना की बुनियाद पर अकाउंट्स अटैच किए जाते थे और उसके साथ साथ जो है वो छापे भी मारे जाते थे। जो टैक्स गुजार, जो टैक्स डिफॉल्टर होते थे और जो एफबीआर से चीजें छुपाते थे, तो एफबीआर की टीमें जो है छापे मारकर टैक्स रिकवरी भी करती थी और उनके जो कारोबारी जगह थी उनको सील भी किया जाता था, कारोबार को सील कर दिया जाता था। और जब चेयरमैन शब्बर जैदी आए थे उन्होंने आकर ये तमाम अख्तियारात अपने पास ले लिए थे कि कोई भी कमिश्नर जो है वो किसी भी जो टैक्स पेयर को जो ना तो उनके अकाउंट अटैच करेगा और ना वहां पर किसी जगह पर जाकर छापा मारेगा। और जब से ये मामलात हुए उसके बाद जैसे चेयरमैन शब्बर जैदी एफबीआर की जानिब से नया चेयरमैन तैनात किया गया तो नए चेयरमैन ने वो अख्तियारात जो हैं वो चेयरमैन की बजाय जी शबीर आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने साल 2022 में तमाम मुकदमात के फैसले सुना दिए। जाली, ज़ायदुल मयाद और बगैर लाइसेंस अद्वियात बेचने के
698 केसेस हल किए गए। 25 करोड़ 64 लाख 13 हज़ार से जायद के जुर्माने आयद किए गए। 17 मुलजिमान को बरी किया गया, जबकि 681 मुलजिमान को सजा का हुक्म सुनाया गया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने साल 2022 में तमाम मुकदमात के फैसले सुनाए। नुमान नूर से बात करेंगे। जी नुमान। जी, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने साल 2022 में रिकॉर्ड फैसले किए हैं। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने जाली अद्वियात, जायदुल मियाद अद्वियात बेचने, बगैर लाइसेंस के अद्वियात बेचने और प्राइस जो कीमतें हैं वो बढ़ाकर अद्वियात जो है वो बेचने के मुख्तलिफ 698 मुकदमात के जो है वो फैसले किए हैं। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने साल 2022 में इन मुकदमात में 25 करोड़ 64 लाख 13,200 रुपए के जुर्माने आयद किए। ड्रग कोर्ट ने पीआईसी में मरीजों को जाली और एक्सपायर स्टंट डालने के केस पर नोटिस लिया, जिसमें केस की जो जेर समात हाई कोर्ट में जेर समात है, जबकि इस हवाले से ड्रग कोर्ट ने चिल्ड्रन अस्पताल में 1 अरब रुपए। शुक्रिया नुमान। जनवरी से दिसंबर तक पंजाब भर में 102 मिलियन पौधे लगाए गए। सबसे ज़्यादा बहावलपुर में 2 मिलियन पौधे लगाए गए। नर्सरीज में 58 मिलियन पौधे तैयार किए गए। 35 मिलियन मुफ्त तकसीम किए गए। महकमे जंगलात और जंगली हयात ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। सलमान तारिक से बात करेंगे। जी सलमान, इस रिपोर्ट के मतन के बारे में बताइए। ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जनवरी से दिसंबर तक पंजाब भर में 102 मिलियन शजरकारी की गई है। महकमा जंगलात के मुताबिक सबसे ज्यादा शजरकारी बहावलपुर में 2 मिलियन की गई, जबकि 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत 31 करोड़ शजरकारी अब तक की जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पंजाब भर में 5,773 आगाही सरगर्मियां मुनक्किद हुई। नर्सरियों में 58 मिलियन पौधे तैयार हुए, 35 मिलियन मुफ्त तकसीम किए गए और साथ ही महकमा जंगलात की इस रिपोर्ट के मुताबिक 556 एकड़ से जायद कब्जा शुदा जमीनें बाजियाब करवाई गई। दरख्त काटने के वाकयात के खिलाफ महकमे की मुद्दत में 228 FIR दर्ज हुई। रवा बस 803 मिलियन की लागत से 3 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गई। रवा साल के दौरान महकमा जंगलात की नर्सरियां 23 के इजाफे के साथ 460 हो गई हैं और इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ब्रीडिंग के नतीजे में सफारी जू में 381 और चिड़ियाघर में 287 जानवरों परिंदों का इजाफा हुआ है। जी शुक्रिया सलमान। न्यू ईयर की बात करेंगे। न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी का प्लान, डिजिटलाइज्ड आतिशबाजी के लिए NOC जारी कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने शहर में 9 दरखास्तों पर NOC जारी कर दिया। आतिशबाजी का मुजाहरा 31 दिसंबर की रात 12 बजे होगा। 8 शराइत पर अमल दरामद करना लाजमी करार दिया गया। हादसे की सूरत में ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। आपको बताएं कि न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी का प्लान जिला इंतजामिया की जानिब से NOCs जो है वो जारी कर दिए गए। 8 शराइत पर अमल दरामद करना लाजमी होगा और किसी हादसे की सूरत में ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। न्यू ईयर के हवाले से आपको अपडेट करें कि 9 दरखास्तें जिन पर जिला इंतजामिया ने इजाज़त दी और इस हवाले से ऑर्गेनाइजर्स को 7-8 शराइत पर अमल दरामद करने का भी कहा गया और हादसे की सूरत में अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर होगा। डिजिटलाइज्ड आतिशबाजी के लिए NOC जारी किया गया। जिला इंतजामिया ने शहर में 9 दरखास्तों पर NOC जारी किया। आतिशबाजी का मुजाहरा 31 दिसंबर की रात 12 बजे होगा। 8 शराइत पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। हादसे की सूरत में ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ये आतिशबाजी होगी। कुछ निजी सोसाइटीज़ में भी आतिशबाजी होगी और साथ आपको ये भी बताएं कि कुछ सरकारी जगह हैं वहाँ पर भी आतिशबाजी का प्लान किया गया। गुज़श्ता सालों की अगर बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ दीगर निजी सोसाइटीज़ में भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और नए साल को खुशामदीद कहा जाता रहा। असातिज़ा के धरने की बात करेंगे। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान का धरना चौथे दिन में दाखिल। मुजाहिरीन क्लब चौक के करीब मौजूद, मुस्तकिली के बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन डट गए, कहते हैं कि नमाज़ जुमा जमान पार के बाहर अदा करेंगे। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर और उसके साथ साथ EOs का धरना जो है वो क्लब चौक के बाहर जारी है और इनका मुतालबा वही है कि इनको मुस्तकिल किया जाए। तो मुस्तकिली के लिए इनका एहतजाज जो है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है और यहाँ पर धरना दिया जा रहा है।
वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है और इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि नमाज जुमा जो है वो ज़मान पार्क के बाहर अदा किया जाएगा। तो हमारे साथ ये मुज़ाहिरीन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अजला से आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। तो बताइएगा, क्या कहेंगे हुकूमत से चौथा रोज़ जो है वो एहतजाज में दाखिल हो गया? जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने कल सख्त मौसम भी बर्दाश्त किया, सर्दी में भी हम यहाँ मौजूद रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा हम बहुत पुरअज़म हैं और हम भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और ये धरना हमारा तब तक यहाँ पे कायम रहेगा जब तक गवर्नमेंट ये हमारा नोटिफिकेशन नहीं कर देती। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? गुजरांवाले से। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? तो क्योंकि गुजरांवाले से इतनी दूर से आई हैं, यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं है, सर्दी भी है, तो यहाँ पर धरना सर्द मौसम के बायस टीचर्स को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। दूर दराज के इजलास से आए हुए टीचर्स अपने नोटिफिकेशन के इंतज़ार में मौजूद हैं। ये बताइएगा, कल तक यहाँ पर टेंट भी लगे थे, क्लीन भी थे, वो कहाँ गए? नहीं, कालीन हमने खुद अपने समेटे हैं और आज चूँकि हमारा ज़मान पार्क के बाहर जाने का इरादा है और पॉसिबल है कि हम लोग फिर वहाँ पे डेरे लगा लें और अपनी खैमा बस्ती हम वहाँ पे आबाद कर लें। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि कल जो कमेटी बनी थी कोर कमेटी की तरफ से, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम उस कमेटी को मुस्तरद करते हैं। हम किसी कमेटी पे एतबार नहीं करते। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें बुलाएं, हमें सुने, हमारी बात सुने, हम उनको ब्रीफ़ करते हैं। शायद उनको जो ब्रीफिंग दी जा रही है वो पता नहीं किस तरह से दी जा रही है, हम उनको ब्रीफिंग देते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो एक डायरेक्टिव ऑर्डर के साथ हमारा काम कर सकते। कल तक तो आपको तो बहुत उम्मीदें थी कि मुस्तकली हो जाएंगी, क्योंकि वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास ने भी ट्वीट किया, मोना सलाई ने भी ट्वीट किया, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद तो हमें 3 साल से हम लगाए बैठे हैं और जनवरी 2022 में एक कानून में तरमीम भी कर दी गई। तो अब हम बड़े पूरी उम्मीद थे। कल जब मोना सलाई साहब ने ट्वीट किया, मुराद रास साहब ने ट्वीट किया, मिस माबिया ताहरा साहबा ने ट्वीट किया, तो हम बड़े पुरअज़म थे, बड़े पूरा उम्मीद थे कि कल हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन कल फिर पता नहीं उधर किसने गलत ब्रीफ किया है, फिर कमेटी खेलने लग गए हैं जी। कमेटी बना दी गई है अल्लाह सता की। बिल्कुल, कमेटी बना दी गई और कमेटी के ऊपर ये राज़ी नहीं है। यहाँ पर और भी तंजीमों के जो रहनुमा आ रहे हैं जो इनसे जायज़ी करते हैं, क्या राइट के लिए बोलने के लिए। मलिक लतीफ़ शहजाद, मर्कज़ी सदर पंजाब टीचर यूनियन पंजाब। मैं आपका सवाल समझा नहीं, क्या कहेंगे जी? मुस्तकली के हवाले से चौथा रोज़ एहतजाज शुरू हो चुका है, आप किस तरीके से इनकी मदद? मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब के जो स्कूल हैं उनमें असातिज़ा की खाली असामियाँ हज़ारों की तादाद में पड़ी हैं और ये नई भर्ती करने की बजाय पहले जो भर्ती हुए हैं टीचर उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाहौर का एक स्कूल है, उसमें 800 तादाद है और सिर्फ 13 टीचर हैं 800 बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि नाकाफ़ी हैं। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पर जो असातिज़ा हैं जो धरना दिए बैठे हुए, इनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। टेंट भी इनके पास मौजूद हैं और ख़वातीन भी जो है इस धरने में शरीक है। उनका यही कहना है, पुरज़म है कि जब तक इनको मुस्तकली का ऑर्डर नहीं मिलता इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें इनका एजेंडा पेश किया गया था, लेकिन फिर भी मुस्तकली नहीं हो सकी और कमेटी बना दी गई है। आप क्या कहेंगे? असल में इशू ये है कि जब हमें रिक्रूट किया गया था 2012-13 में, तो इनिशियल रिक्रूटमेंट में कहा गया था कि आपको हम 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, उसके बाद हम आपको रेगुलर कर देंगे। तो ये 8 से 9 साल हो चुके हैं इन लोगों को रिक्रूट किए हुए। 3 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो भी ख़त्म हो गया, उसके आगे एक्सटेंशन दी जा रही है। इनका यही कहना है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में तो इजाफा किया जा रहा है लेकिन इनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। तो अब ये यहाँ से उसी सूरत में जाएंगे जब इनको मुस्तकिल किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आतिफ। इसी बारे मजीद आपको ये बताएं कि सरापा एहतजाज असातिज़ा के मुतालिबात हल करने के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद नून लीग की रुकनी असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, क्या लिखा है इस करारदाद में? लियाकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। असातिज़ा के हवाले से नून लीग की रुकनी असम्बली हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई और साथ उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भी की। इस मतन के बारे में आपको मजीद ये बताएं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के जो मुतालिबात हैं उनको फिलफौर हल किया जाए। मोना सलाई के बाद मुराद रास ने भी असातिज़ा से झूठा वादा किया। उन्होंने काफिले के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मोना सलाई पर तनकीद की, फिर मुराद रास पर तनकीद की कि उन्होंने असातिज़ा के साथ
झूठे वादे किए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो सलूक है पंजाब हुकूमत का असातिज़ा के खिलाफ ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। आगे बढ़ेंगे, आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब से सैयद शमसाम अली बुखारी की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान में पहली बार ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। पंजाब असम्बली ने ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। उनका मज़ीद कहना था कि प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालफीन का वतीरा है। अहम मुलाकात के बारे में आपको बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से सैयद शमसाम अली बुखारी ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान में पहली बार ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाई जाएगी। इस मुलाकात में मज़ीद उन्होंने कहा पंजाब असम्बली ने ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। इस मौके पर उनका मज़ीद कहना था कि प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालफीन का वतीरा है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल असातिज़ा को ही तनख्वाहें मिलेंगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा के लिए नई शर्त आयद कर दी गई। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 5 दिन की मोहलत दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को मरासला जारी किया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए इस बारे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इस बारे मरासला दे दिया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल तमाम असातिज़ा को ही तनख्वाह मिलेगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा के लिए नई शर्त आयद कर दी गई। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 5 दिन की मोहलत दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको बताएं कि इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल असातिज़ा को ही तनख्वाहें मिलेंगी। आतिफ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये वाज़ह कर दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं टीचर्स को तनख्वाहें मिलेंगी जो स्कूल इंफॉर्मेशन में जिनका डाटा जो है वो ऐड किया गया है। तो इंसाफ स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए ये जो हदायत महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत भिजवा दी हैं। और इस वक्त भी बहुत सारे असातिज़ा जिनकी तादाद कुछ सैकड़ों में है, उनका डाटा इस वक्त स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं है। और स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा अपलोड करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज को 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर डाटा अपलोड किया जाए। और इसके बाद उन्हीं असातिज़ा को तनख्वाहें मिलेंगी जिनका डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होगा। तो असातिज़ा की जानिब से अभी ये कहा गया है कि इस मुद्दत में यह जो डेडलाइन दी गई है इसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि इतने महदूद वक्त में तमाम असातिज़ा का डाटा अपलोड होना मुश्किल है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका आतिफ। आगे बढ़ेंगे, स्मोक की बात करेंगे। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फजाई आलूदगी में कमी आ गई। धुंध ने शहर को अपनी लपेट में लिए रखा। शदीद धुंध के बायस जमीनी रास्ते धुंधला गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फिजाई आलूदगी में कमी आ गई। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद हवाएं मजीद सर्द हो गईं। बागों के शहर पर धुंध के बादल छाए रहे। शदीद धुंध ने जमीनी रास्ते भी धुंधला दिए हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2, M3 और M11 को कई घंटे तक बंद रखा गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज्यादा से ज्यादा 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 166 पर आ गया है। गज्जुमता के गिरदोनवाह में 323 AQI रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में AQI 297 और DHA में 285 रहा। मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें, जबकि दौरान सफर फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ट्रेनों की बात करें तो धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। मुल्क भर से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे, अल्लामा इकबाल 5 घंटे और रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे लेट हुई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। फ़हद अमीन से बात करेंगे। फ़हद, धुंध की वजह से ये ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। आज बिल्कुल मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है, जिसकी वजह से रेलवे का सिस्टम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली आज की तमाम ही ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। आज कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट की ताखीर से आ रही है।
इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे, तीसगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से आएगी। इसी तरह कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा की ताखीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूटिलिटी स्टोर्स सार्फिन के लिए नई पॉलिसी तैयार। यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ मुस्तहिकीन को सब्सिडी देने के अमल का आगाज़ किया गया। सार्फिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आम सारिफ के लिए आटा, चीनी, घी महंगा और मिकदार महदूद कर दी गई। इसी पर जाहिद आबिद से बात करेंगे। जी जाहिद, क्या सूरत हाल है ये? बिल्कुल, आम मार्केट की महंगाई से रिलीफ देने के लिए आवाम को कम नर्ख पर अशियाए ज़रूरियात यूटिलिटी स्टोर पर फराहम की जाती हैं और गुज़श्ता चंद माह से ख़ास तौर पर आटा, चीनी, घी इन अशिया की किल्लत की शिकायत आम है, जबकि दाल भी कम ही दस्तयाब होती है। अब हुकूमत की जानब से नई पॉलिसी तैयार की गई है जिसमें सिर्फ मुस्तहिकीन को सब्सिडी देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी से नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड जो लोग होंगे उनके लिए तो पुराना रेट और पुरानी मकदार में ये अशिया फराहम की जाएंगी, जिसके तहत 10 किलो के 4 थैले ले सकेगा एक बंदा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होगा और उसको 400 रुपये फ़ी थैला आटा फराहम किया जाएगा। जबकि घी 5 अदद यानी 5 किलो ले सकेंगे और 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दिया जाएगा और चीनी भी 5 किलो एक बंदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन वाला ले सकेगा, जिसको 70 रुपये फ़ी किलो चीनी दी जाएगी। लेकिन जो आम सारफ होंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए आटे का थैला 400 की बजाय 648 रुपये में फराहम किया जाएगा और 10 किलो आटे के 2 थैले माहाना वो ले सकेगा 4 की बजाय, जबकि घी 3 किलो ले सकेगा जो कि 300 की बजाय 375 रुपये उसे फ़ी किलो मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग एक तरफ होंगे और आम सारफ दूसरी तरफ होगा और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी की रकूम को कम करना और इस पर अमल दरामद 1 जनवरी से होगा। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क गिर एहतजाज होगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया, कहा अरकान असम्बली अपने हल्कों में एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत को अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने आज ये बताया कि आज तो एक तो मुल्क गिर एहतजाज होगा, साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली अपने हल्कों में एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत को अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मुल्क गिर एहतजाज के बाद आपको महंगाई के बारे में भी अपडेट करें। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 474 रुपये हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियाँ और 5 फल महंगे कर दिए गए। आपको अपडेट करें कि ये महंगाई के हवाले से मुर्गी का गोश्त महंगा, सब्जी महंगी और फल भी महंगा। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो आज मजमूई तौर पर 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। 4 फल जो हैं वो महंगे किए गए। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 200 से 230 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो है 80 से 100 रुपए फ़ी किलो तक, लहसुन जो है वो 430 रुपए फ़ी किलो तक, अदरक जो है 490 से 500 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा खुदारा जो है ना गरीब पे जो है ना वो इंसाफ करें, गरीब के हाल पे रहम करें कि देखें ये जो बंदरगाह पे ये जो फंसी हुई हैं इसकी वजह से पोल्ट्री की इतनी कीमतें हुई हैं, चिकन की और ख़ास तौर पे प्याज की। और सब्जियां ठीक है इतना नहीं है, लेकिन जितना ये प्याज का 3 सब्जियां 5 सब्जियां लें उसके बराबर जो है ना किलो प्याज हमें मिलते हैं। और लहसुन अदरक वो भी उसका रेट जो है आसमानों पे जा रहा है। तो बराए मेहरबानी आपस के झगड़े छोड़ें और मुल्क का और आवाम का ख्याल करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक है इनकी ख़रीदारी मुश्किल होती जा रही है, जबकि अब चिकन की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हुक्मरान जो हैं वो इन तमाम मामलात को बेहतर या कंट्रोल करने की बजाय जो है वो आपसी इख्तलाफात कर रहे हैं। गरीब आदमी जो है महंगाई से पिस चुका है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैस बहरान की बात करें तो सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कुदरती गैस गायब हो गई। LPG की तलब बढ़ने से माफिया सरगर्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 210 से 230 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी।
LPG की तलब बढ़ने से माफिया सरगर्म हो गया। आपको अपडेट करें सारी सूरत हाल के हवाले से कि गैस के बहरान की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। फाहद अमीन से बात करेंगे। जी फाहद। की शिदत बढ़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और शहरी जो हैं वो मुतबादल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मगर LPG की कीमतें भी जो है वो माफिया की जानिब से जो है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं और शहरियों को पूरे शहर में एक मुकर्रर कीमत पर जो है वो LPG दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ना गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना अपना बिजली आ रही है, सारा कुछ मुकम्मल है। गैस जी है ना बहुत जी 500 रुपया बटो तो 700 की गैस है, फर के ही अपना कि ना है रेड़ के घर चाहिए। कोई चक्कर नहीं है, गैस बालते नहीं, लकड़ा ले जाओ तो लकड़ा भी पैसे ना आती है, पैसे कितों आन। कमाई होवे तो अपना कि ना है सारा कुछ होता है, जो कमाई ना होवे तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि घरों में जो है वो गैस बिल्कुल नहीं आ रही और बाज़ार से जो है वो खाना लाना पड़ता है या मुतबादल ईंधन LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसकी कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जो मुतल्लिका अदारे हैं उनकी जानिब से LPG की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़िला इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल 2882 खिलाफवर्जियाँ पाई गई। 8356 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,14,51,000 से जायद के जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया ने प्राइस इंस्पेक्शन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। रवां साल 2882 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। 8356 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,14,51,000 से ज़ायद के जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया ने प्राइस इंस्पेक्शन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िला इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल 2882 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। 8,356 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,14,51,000 से ज़ायद के जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया ने प्राइस इंस्पेक्शन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िला इंतजामिया का गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल अगर बात की जाए, सालाना रिपोर्ट की बात की जाए तो 2882 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। 8,356 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,14,51,000 से ज़ायद के जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया ने प्राइस इंस्पेक्शन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ओवरऑल ये रिपोर्ट है। इस हवाले से आपको बताएं तकरीबन गिरफ्तारियाँ भी हुई, करोड़ रुपए में जुर्माने भी किए गए, क्रैकडाउन किया गया ज़िला इंतजामिया की जानिब से। तहरीक इंसाफ का आज से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। पार्टी अरकान और तंजीमें महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करेंगे। चेयरमैन PTI महंगाई के खिलाफ तहरीक में शामिल होंगे। इमरान खान अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सलमान तारिक से बात करेंगे। जी सलमान। मौजूद हैं ज़मान पार्क में, जहां पे चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पार्टी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया और उसमें फ़ैसला किया गया कि PTI की जानिब से आज से मुल्क भर में जो है वो महंगाई और मुआशी तबाही के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरों का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। आज से तमाम जो अरकान असम्बली हैं PTI के या तंजीमी अहदेदार हैं वो इन एहतजाजी मुजाहरों को जो है वो मुनक्किद करेंगे। और इसके साथ साथ PTI ने यह फ़ैसला किया कि ये एहतजाजी मुजाहरे जो हैं ये उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये हुकूमत नहीं चली जाती और आम इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया जाता। इसके साथ साथ चेयरमैन PTI जो है आज ज़मान पार्क में अपने पार्टी के लीडरान और जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। आज भी सियासी सरगर्मियाँ अरूज पे रहेंगी ज़मान पार्क में। इन मुलाकातों में जहाँ पे ये एहतजाजी मुजाहरों से मुतल्लिक जो है वो मज़ीद मुशावरत होगी, मज़ीद इसके ऊपर जो है वो लाहे अमल तय किया जाएगा। इसके साथ साथ ही पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर भी तफसीली तौर पर जो है वो मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली में सीफ़ों के मामले पर भी जो है वो मज़ीद आज पार्टी लीडरान के साथ मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद मुशावरत और मज़ीद गौर किया जाएगा। और ये भी ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज़ के जी ये आज से जो PTI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ हो रहा है, इन एहतजाजी मुजाहरों की तहरीक में 3 हफ्ते के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान जो हैं वो ख़ुद भी शामिल होंगे। जी शुक्रिया सलमान, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से ओवरसीज़ बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ़ार गुज्जर की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल से मुतालिक बातचीत की गई।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की दिल से कदर करते हैं। ओवरसीज़ को पंजाब में सरमायाकारी के लिए तमाम तरह सहूलियात फराहम करेंगे। अहम मुलाकात के बारे आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से ओवरसीज़ बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ़ार गुज्जर ने मुलाकात की। इस बारे आपको ये भी साथ बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की दिल से कदर करते हैं। ओवरसीज़ को पंजाब में सरमायाकारी के लिए तमाम तरह सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये अहम मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब और ओवरसीज़ बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ़ार गुज्जर की। चौधरी अब्दुल गफ़ार गुज्जर इस वक्त दौरे पाकिस्तान पर हैं। आपको ये बताएं कि 2022 में पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब 2 सालों से पोलियो से पाक है। 2022 में मस्बत माहौलियाती नमूनों की शरह में 1.1% कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब पोलियो प्रोग्राम ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिलाल, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए। पोलियो के बारे में अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से भी मज़ीद बात करेंगे और उनसे इस बारे तफसील हासिल करेंगे। अगर साल 2022 की बात की जाए तो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई पंजाब पोलियो प्रोग्राम की जानिब से। और खुशकिस्मती से इस साल अगर पंजाब की बात करें तो पोलियो से पाक है, बल्कि गुज़श्ता 2 सालों से पंजाब पोलियो से पाक है। और यकीनन ये पंजाब पोलियो प्रोग्राम की जो टीम है उनकी भी अच्छी कारकर्दगी है और पंजाब के लिए भी एक यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है कि पंजाब ना सिर्फ बल्कि कोशिश है कि जिस तरह के पूरे पाकिस्तान को पोलियो फ्री किया जाए और इस तरह महकमे सेहत और मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम भी कर रहे हैं। और पंजाब में खुसूसी तौर पर जिस तरह अच्छे तरीके से ये काम किया गया। मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। बिलाल, बहुत अच्छी खबर है, पंजाब ना सिर्फ इस साल बल्कि 2 सालों से पोलियो से पाक है। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर रही है। 2022 में पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब 2 सालों से पोलियो से पाक है। 2022 में मस्बत माहौलियाती नमूनों की शरह में भी 1.1% कमी, जबकि मस्बत माहौलियाती नमूनों की शरह 3.9% रही। 2021 में ये शरह 5% थी, जबकि 2020 में ये शरह 58% थी, जबकि 2022 में 9 इंसदादे पोलियो मुहिमात मुनक़िद की गई। 2022 में 2 कौमी इंसदादे पोलियो मुहिमात मुनक़िद की गई थी और 7 मुहिमात मखसूस हाई रिस्क इलाकों में मुनक़िद की गई थी। इस हवाले से हर कौमी मुहिम में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए गए। नकल मुकाने की वजह से पंजाब खतरे की जद में रहेगा और पंजाब पोलियो से बचाव के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठा रहा है। इस हवाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिजर अफजाल का कहना है कि पंजाब बड़े जिलों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जबकि पंजाब ने दाखिली रास्तों पर पोलियो कतरों के पॉइंट कायम कर दिए हैं, जबकि दाखिली खारजी रास्तों पर कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पंजाब भर में 41 रास्तों पर कतरों के पॉइंट्स जो है ये कायम किए गए हैं और 10 अजला में कतरे पिलाने के लिए मुस्तकिल पॉइंट भी कायम किए गए हैं। खिजर अफजाल का मजीद कहना था कि 2022 में सैलाब की वजह से इंसदादे पोलियो में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि सैलाब से मुतासर अजला में फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए और मेडिकल कैंपों में कतरों के अलावा इलाज की सहूलियत भी काम की गई। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि एक और साल गुजर गया, मैस ट्रांजिट सिस्टम मुनाफा बख्श ना बन सका। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान कागजों तक महदूद। ऑरेंज लाइन ट्रेन की अमला को आउटसोर्स करने का फैसला अमल दरामद का मुंतजिर। अथॉरिटी ने आउटसोर्स का इश्तिहार देने के बाद फाइल बंद कर दी। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी जैन। बदरियाज, एक और साल गुजर गया मगर मास ट्रांजिट सिस्टम अभी तक मुनाफा बख्श ना बन सका। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान ताहाल कागजों की हद तक महदूद है। महसूलात के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन की इमलाक को आउटसोर्स करने का फैसला किया, मगर ये फैसला अभी तक अमल दरामद का मुंतजिर है। ऑरेंज ट्रेन के किराए के अलावा इमलाक को आउटसोर्स किया जाना था ताकि जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी की महसूलात हैं उनमें इजाफा किया जा सके, लेकिन अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी की जानिब से ताहाल मंसूबे को हतमी शक्ल ना दी जा सकी और अथॉरिटी ने आउटसोर्स का इश्तिहार देने के बाद अब इस फाइल को बंद कर दिया है। ऑरेंज ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक के नीचे
वाकई 770 पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए ठेके पर दिया जाना था और मेट्रो ट्रेन स्टेशन और ट्रेन के अंदर भी इश्तिहारी मुहिम की इजाजत दी जानी थी। इसके अलावा इस प्लान में यह भी शामिल किया गया था कि स्टेशन पर बैंक्स को एटीएम मशीन्स लगाने के लिए भी आउटसोर्स किया जाए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने आउटसोर्स करने के लिए फर्मों से टेंडर मांगे, ताहम टेंडर वसूल करने के बाद अथॉरिटी की जानिब से ताहाल इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेशरफ नहीं आ सकी। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से ऑरेंज ट्रेन शुक्रिया, आपने अपडेट किया जान।